संसद के मॉनसून सत्र के बीच एक मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की एकजुटता में दरार पड़ रही है और क्या शरद पवार एक बार फिर अपनी पुरानी राजनीतिक शैली के जरिए सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक ही दिन में दो ऐसे कदम उठाए जिनसे अलग अलग राजनीतिक संदेश निकलते दिखाई दिए। सबसे पहले शरद पवार दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने छात्र नेता अभिजीत दीपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को समर्थन दिया। ये वही मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल शिक्षा और छात्र आंदोलनों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन इसी दिन बाद में शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और इस बैठक में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई राजनीतिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। अब यहीं से विपक्ष के भीतर संभावित मतभेदों की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल हाल के दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री आवास के पास हिरासत में लिए गए थे। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मिले थे। ऐसे माहौल में जब विपक्ष सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी समय शरद पवार का प्रधानमंत्री से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब चर्चा इस बात की भी है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रस्तावित डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट केंद्र सरकार के रुख का समर्थन कर सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद और खुलकर सामने आ सकते हैं। और ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान भी किया है। यानी राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों स्तर पर माहौल पहले से ही काफी गर्म है। अब सवाल यह है कि आखिर शरद पवार की रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, शरद पवार लंबे समय से ऐसे नेता रहे हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ संवाद बनाए रखते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता मजबूत रहती है और भविष्य में किसी भी राजनीतिक परिस्थिति में बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। दूसरा कारण महाराष्ट्र की राजनीति और राज्य के हितों से जुड़ा माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों, खासकर परिसीमन जैसे विषयों पर शरद पवार व्यवहारिक रुख अपनाना चाहते हैं। उनका मकसद राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखना भी हो सकता है। और तीसरा कारण उनकी राजनीतिक छवि से जुड़ा है। देखिए, शरद पवार लंबे समय से ऐसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं जिनकी स्वीकार्यता सत्ता और विपक्ष दोनों में रही है। यही वजह है कि वो खुद को ऐसे नेता के रूप में बनाए रखना चाहते हैं जो राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में दोनों पक्षों के बीच संवाद का सेतु बन सके। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक राजनीतिक वजह नहीं बताई गई। इसीलिए इस मुलाकात को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो फिलहाल राजनीतिक अटकलों और विश्लेषणों पर आधारित हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की एकजुटता को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक साबित होती है या फिर संसद के भीतर और बाहर इसकी राजनीतिक गूंज और भी तेज सुनाई देती है। फिलहाल राजनीति में संदेश उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना फैसला, और शरद पवार के एक दिन के 2 अलग अलग राजनीतिक संदेशों ने विपक्ष की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।